नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय B21 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीट मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसके सिलेबस के बारे में। यहाँ पर हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करेंगे और आपको मैं PDF भी अवेलेबल कराऊंगा जिसकी मदद से आप अपना जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम सारी जो प्रोसेसेस हैं उनको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा इस वीडियो का जो मेन टारगेट है वो ये है कि रीट मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस डाउनलोड कैसे करें। तो यहाँ पर आपकी जो ये क्वेरी है इसको मैं 101% सोल्व करने वाला हूँ, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिसमें मैं आपको प्रॉपरली सिलेबस डाउनलोड करना भी बता दूंगा और प्रॉपर डिस्कशन भी हम सिलेबस पर कर लेंगे। नेक्स्ट, सिलेबस डिस्कस करने से पहले कुछ स्टेप है जिनको हम फॉलो करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम सारी जो प्रोसेस है उनको समझते जाएंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूं माय B21 यूट्यूब चैनल पर। हो सकता है आप इस चैनल पर पहली बार आए हों, लेकिन आप इस चैनल से हमेशा जुड़े रहें। और चैनल से किस प्रकार जुड़ते हैं ये तो आप नॉर्मली जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है और बेल आइकन प्रेस कर दिया जाता है और अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक बटन भी प्रेस कर दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ महेश और BSTC सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ अभी, और मैं भी रीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और एक दिन सोच रहा था कि भाई यार रीट का सिलेबस तो देख लें, फिर मन में आया कि यार अपन ही को देखे दूसरों को भी दिखा दें। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि मैं भी सिलेबस देख लूँ और आप भी सिलेबस देख लें। तो बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया है वो भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा और मैंने जो हैंड रिटन सिलेबस लिखा है वो भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो जो आपको पसंद हो वो सिलेबस आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस किस प्रकार डाउनलोड करना है ये मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम सिलेबस के बारे में टोटल डिस्कशन करेंगे, यानी कि सिलेबस के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिलेबस को समझेंगे नहीं, प्रॉपरली प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो ये फिक्स नहीं है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हमें अपकमिंग रीट एग्ज़ाम में 99% सिलेक्शन अगर लेना है तो सिलेबस को हमें अच्छे से याद रखना होगा और अच्छे से समझना होगा। क्लियर? वेलकम आपका मैंने कर दिया है, फुल वर्षा के इंट्रोडक्शन मैंने खुद का दे दिया है। अब बात करते हैं अपकमिंग रीट प्रिपरेशन। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि 2023-24 में रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि 23 में वैकेंसी निकलने की थी, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि 23 में निकलेगी। 24 के जनवरी महीने में शायद होंगे चुनाव और जनवरी से सीधा हम जुलाई तक चले जाते हैं। जुलाई के आसपास, यानी 2024 के जुलाई के आसपास मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो पात्रता परीक्षा है वो होने की पूरी संभावना है। तो ये मैंने कुछ आगे का दिमाग लगा के आपको मेन जो नस है पकड़ के बता दी है। अब हम बात करते हैं एज ए कॉम्पिटिटर, यानी कि आप भी एक वे कैंडिडेट्स है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो नॉर्मली शुरुआत होती है एक ड्रीम से। आपने खुद ने भी एक सपना देखा होगा कि यार मेरे को भी टीचर बनना है, तो आपने BSTC और B.Ed की। अब उसके लिए प्लानिंग करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। आपने अभी तक सिर्फ सपना ही देखा और सपने के तहत BSTC कर लिए और B.Ed कर लिए। अब प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है गाइस। प्लानिंग नहीं करोगे तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, बहुत सारे फेलियर्स आएंगे। तो जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे आपको बहुत सी मुश्किलें आएंगी। तो सबसे पहले प्लानिंग करो, और आज हम प्लानिंग ही कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ आपकी प्लानिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको स्ट्रगल करना है, तो स्ट्रगल मैं भी करूँगा और आप भी करना है, ठीक है। भगवान करे मेरा भी सिलेक्शन हो जाए और आपका भी हो जाए। फिर आपको हार्ड वर्क करना है, आप भी करना और मैं भी करूँगा, दोनों हार्ड वर्क करेंगे। और हार्ड वर्क हम मिलकर करेंगे और एक साथ करेंगे। कैसे करना है वो सारी जानकारी इस वीडियो के एंड तक मैं आपको समझा दूंगा। तीसरी बात है टाइम। गाइस, टाइम आज के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर मेरे को मैसेज आ जाते हैं, भाई ये डायरी अवेलेबल कराओ, भाई ये चीज़ अवेलेबल कराओ, भाई ये सिलेबस अवेलेबल कराओ। मैं नहीं करवा पाता हूँ क्योंकि टाइम की कमी रहती है। आप सभी को बता दूँ कि मैं क्लास 1 to 12 ऑफलाइन स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ यहाँ पे। मतलब जिस स्टूडियो में आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसी स्टूडियो में बच्चों को पढ़ाता हूँ, और इसी के साथ साथ मैं रीट की प्रिपरेशन भी करता हूँ। तो ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है। तो अब आपके पास एक हथियार है, लाइक बटन। अब जितने लाइक पढ़ेंगे, जितने शेयर पढ़ेंगे और जितने कमेंट पढ़ेंगे, यानी कि आप
जितनी मेरे को वैल्यू देंगे मैं आपके लिए उतना अच्छा काम करूँगा। क्लियर? बिल्कुल। मैं आपको रीट प्री और मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन भी करा दूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। करना कुछ नहीं है, हमेशा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपनी जो क्वेरी है सोल्व करें और मेरे साथ मिलकर चलें। हम सभी मिलकर रीट की प्रिपरेशन करेंगे और एक बेस्ट स्कोर कार्ड लेकर आएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को यदि आप प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो आपको फाइनली मिल जाती है सक्सेस। आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं और या थर्ड ग्रेड टीचर बन जाते हैं। अब ये रीड के लिए नहीं है, ये अलग बहुत सारे एग्जाम है, उनमें भी ये चीज़ें हमें फॉलो करने रहती है। ठीक है, तो ये कुछ माइंड मैप के थ्रू मैंने चीज़ें बताई है, हर बच्चे के दिमाग में रहती है, बस बच्चा उनके बारे में जानना नहीं चाहता है, लेकिन आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। अब ये हैंड रिटन सिलेबस है, लेकिन आप जो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे वो पीडीएफ जो बोर्ड ने जारी किया ना वो पीडीएफ हो गया, तो आप कंफ्यूज मत होना कि यार सर ने लिख दिया, कोई टॉपिक मिस कर दिया होगा, तो ये टेंशन इसको बिल्कुल साइड में रख देना। एंड में मैं आपको बता दूंगा कि दोनों टाइप की पीडीएफ आपको किस प्रकार डाउनलोड करनी है। क्लियर? हम बात करेंगे रीट एग्ज़ाम के बारे में। थोड़ा सा पेज जूम कर लेता हूँ ताकि आप मज़े मज़े में सारी चीज़ें समझ सकें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रीट मेंस के एग्ज़ाम की। जो डिसीजन लेता है कि भाई आप सिलेक्टेड हो या नहीं, आप टीचर हो या नहीं, उस एग्ज़ाम की बात करते हैं। अब कुछ चीज़, वैसे तो मेरी जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सही है, लेकिन गलती से भी गलती हो जाए तो आप कमेंट में बता देना, ताकि समय रहते मैं उस चीज़ को सही कर लूँगा। समय की बात करते हो शायद 2 घंटा 30 मिनट इस एग्ज़ाम में हमें मिलते हैं, और यदि 2 घंटा 30 मिनट का हम प्रॉपरली सही यूज़ कर लेते हैं तो हमें टीचर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता भाई। क्वेश्चन कितने आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे, और नेगेटिव मार्किंग होती है सबसे बड़ी बात। अगर इससे आप बच गए तो आपका सिलेक्शन है, और इसमें आप फंस गए तो कुछ नहीं हो सकता है भाई, सीधी सी बात है। अब सबसे पहला जो पोर्शन इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान प्लस राजस्थानी भाषा। ठीक है, तो ये एक मतलब एज ए बुक इन्होंने दे रखा है। अब इसमें बहुत सी सब्जेक्ट इन्होंने इंक्लूड कर लिए भाई। सबसे पहले सब्जेक्ट इन्होंने इंक्लूड कर लिए वो कर लिए राजस्थान के भूगोल। तो गाइस, भूगोल के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपकी भूगोल कंप्लीट है तो भी आप नए नए परिवर्तन जो हो रहे हैं राजस्थान के इतिहास में या वर्तमान में राजस्थान में जितने भी परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं उन सभी पर आपकी कड़ी नज़र होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जैसे भौगोलिक स्वरूप, कहाँ कहाँ की कैसी आकृतियाँ है, क्या है ना, स्थलाकृतियाँ, बहुत सी चीज़ें इसमें आती है। अगला है मानसून तंत्र एवं जलवायु। इसके बारे में आपको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जलवायु किस प्रकार की है, क्या है। अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान में कौन कौन सी ज़िले हैं, नदियाँ हैं, कौन कौन से बांध हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान की वन संपदा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन कौन सी वन संपदा है, और वन्य जीव जंतु है, जीवों का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इन टॉपिक को पहले आप आराम से अच्छे दिमाग से अपनी गाइड से पढ़ो। उसके बाद मृदा एवं मृदा संरक्षण के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मृदा क्या होती है, कौन कौन से प्रकार की मृदा होती है, मृदा का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, ये सारी फलाना ढिमका आपको पता होना चाहिए। अगला है राजस्थान की प्रमुख फसलें। आप कक्षा 9 या 10 की विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें फसलें दे रखी है, सॉरी कक्षा 8 में दे रखी है ना, रबी की फसल, खरीफ की फसल, है ना, बहुत सी चीज़ें। आपको पढ़ने के मेथड भी बताऊंगा किस प्रकार पढ़ा जाता है प्रॉपरली। नेक्स्ट, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान की साक्षरता, लिंगानुपात, ये इसके बारे में याद होना चाहिए। इससे संबंधित 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमारा सिलेक्शन फिक्स कर देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ डिजिट्स आती है। अगर आपका माइंड शार्प है, आप कुछ डिजिट को इजीली याद कर लेते हैं, तो ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस मत करना। अगला है राजस्थान की जनजातियाँ। राजस्थान में बहुत सी जनजातियाँ रहती है, और जनजातीय क्षेत्र, उन सभी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ रहती है, इसके बारे में पूछा जाता है। अगला है धात्विक और अधात्विक खनिज, यानी कि जो खनिज होते हैं उनको किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, कौन कौन से खनिज होते हैं, क्या क्या उनके उपयोग है, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ऊर्जा के संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, यानी कि पुराने समय से चले आ रहे हैं और जो अब विकसित हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए। ठीक है, नन्हे मुन्ने बच्चों और भविष्य के अध्यापकों, है ना। नेक्स्ट, राजस्थान के पर्यटन स्थल। राजस्थान में कौन कौन सी घूमने की जगह है, किस प्रकार पर्यटन स्थलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, कहाँ पर पर्यटन स्थल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अंत में यातायात के साधन, इसका ज्ञान तो आप जब परीक्षा देने जाएंगे तब आपको अच्छे से हो जाएगा, है ना। राजस्थान परिवहन बस सेवा, देखा ना आपने, जब एग्ज़ाम होते हैं तब कैसे
ठूस ठूस के बच्चों को भरा जाता है उसमें। नेक्स्ट, अभी तक हमने भूगोल के बारे में डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करते हैं इतिहास और संस्कृति के बारे में। ये डिस्कस करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप कब से रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अभी तक आपने शुरू ही नहीं की है। ये बात मेरे को कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बालाथल सभ्यता और बेराट सभ्यता, ये सारी सभ्यता आपके क्लियर होनी चाहिए। इनके अच्छे प्रॉपर नोट्स बने हुए होने चाहिए और इनके टेस्ट प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर लें। राजस्थान की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, कौन कौन सी राजस्थान में इतनी लेवल की घटनाएं हुए हैं जो आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन से राजवंश रहे हैं, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था पहले कैसे थी जब राजवंश थे, और राजस्व व्यवस्था कैसे थी। इसके अलावा स्थापत्य कला के बारे में पता होना चाहिए। राजस्थान में कौन कौन से किले हैं, कौन कौन से स्मारक बने हुए हैं, इसके बारे में आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। राजस्थान में कौन कौन से मेले लगते हैं, कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और कौन कौन सी लोक कलाएँ देखने को मिलती है। लोक संगीत कौन कौन से हैं, लोक नाट्य यानी कि लोग जो नाटक करते हैं ना उससे संबंधित, और लोक नृत्य जैसे घूमर झूमर है ना सारे। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, इसके बारे में भी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और धार्मिक आंदोलन और प्रमुख लोक देवता के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, प्रमुख संतों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप इतनी सारी जानकारी अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो आप एक दिन सरकारी टीचर बन जाओगे। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल यानी कि ऐसे स्थल जिनका इतिहास में बहुत ही जबरदस्त नाम है और वो कुछ कर गए, ऐसे स्थलों का नाम हमें याद होना चाहिए। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के ऐसे लोग जिन्होंने राजस्थान के लिए बहुत कुछ कर दिया, अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, ऐसे लोगों के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। राजस्थान में कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, इसके बारे में भी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान की चित्रकलाएँ, राजस्थान के हस्तशिल्प, इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। 1857 की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। आप रीट नहीं, रीट के अलावा अगर किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी 1857 की क्रांति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का योगदान यानी कि 1857 की क्रांति में राजस्थान का किस प्रकार योगदान रहा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार हुआ, इन टॉपिक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसी के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक है राजस्थानी भाषा। इसके कुछ 4 बिंदु है। सबसे पहले क्षेत्रीय बोलियाँ कौन कौन सी है, दूसरा प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ कौन कौन सी है, तीसरा प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार कौन कौन से हैं, इसके अलावा राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य कौन कौन से हैं। एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप वीडियो रोककर मेरे को कमेंट में जरूर बताएं कि आपके रीट प्री क्लियर है या नहीं। अगर रीट प्री आपके क्लियर नहीं है तो उसका भी मैं सिलेबस अलग से डिस्कस करूँगा, और मैं 15+ ऐसे कोर्सेज बिल्कुल फ्री आपके लिए लेके आने वाला हूँ, या बहुत ही कम शुल्क में आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जिनकी मदद से आप अपनी रीट की प्रिपरेशन बिना किसी पेड कोर्स बाय कर सकते हैं। यानी कि आपको किसी भी संस्था का कोर्स नहीं खरीदना है, बिल्कुल फ्री में आप मेरे साथ रीट की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो अगर आपको ये पहल अच्छी लगी है तो मेरे को ज़रूर बताना। नेक्स्ट कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारा सिलेबस का जो सेकंड पोर्शन है उसकी बात करते हैं। सिलेबस के सेकंड पोर्शन की यदि हम बात करें तो इसमें राजस्थान के सामान्य ज्ञान के बारे में हमें पता होना चाहिए, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसके अलावा कुछ करंट अफेयर से संबंधित चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। अब सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें राजस्थान से संबंधित नॉलेज हमें होना चाहिए, जैसे राजस्थान के प्रतीक कौन कौन से हैं, राज्य सरकार ने कौन कौन सी फ्लैगशिप योजनाएं चला रखी है, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, इसके अलावा राजस्थान के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने महारत हासिल कर रखी है हर एक खेल में, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर कौन कौन से हैं और प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं, राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख उद्योग होते हैं, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की है, इसके अलावा ऐसी योजनाएं जो राजस्थान के लोगों के लिए लाभदायक है, उन योजनाओं के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अगला जो बिंदु है वो हमारा है शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। शिक्षण अधिगम के लिए कौन कौन से नवाचार सरकार द्वारा किए गए, इसके अलावा केंद्र एवं राजस्थान सरकार की ऐसी योजनाएं जो स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है, और स्टूडेंट के लिए ऐसे कौन कौन से पुरस्कार हैं जो उनके लिए हेल्पफुल होते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं।
विद्यालय प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन सी समितियां होती है, किस प्रकार समिति का सिलेक्शन किया जाता है, सारी चीज़ें इसमें आती है। अभी भी आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके बारे में तो आपको जानकारी पता होना ही चाहिए भाई, भविष्य में टीचर बनोगे, इसके बारे में देख लेना व्यवस्थित रूप से, यहाँ से बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे। क्लियर बिल्कुल। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट 2009 की स्टोरी, है ना, 2009 की निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसकी यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले कौन कौन से इसमें प्रावधान है, इसकी क्रियान्विधि किस प्रकार की होती है, और ये जो अधिनियम है इसमें मतलब किस प्रकार संशोधन किया गया है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और मान्यता प्राप्त जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो किस प्रकार फ्री में पढ़ाते हैं 25% स्टूडेंट को, उसके बारे में भी हमें डिटेल स्टडी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सामयिक विषय की, करंट अफेयर्स, है ना, उसी से संबंधित है। राजस्थान के समसामयिक यानी वर्तमान समय में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अभिनव विकास की कुछ योजनाएं और किस प्रकार इनको चलाया जाता है, और अन्य समसामयिक विषयों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये कुछ ऐसे विषय हैं जो हमारे माइंड से आउट हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसकी मदद से आप इन चीज़ों को भी क्लियर कर पाएंगे और इन पर भी आप अपनी पकड़ विकसित कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट छोड़ के भाग गए होंगे वीडियो को, और ऐसे क्या कहते हैं ना, कमज़ोर दिल वाले स्टूडेंट आपको नहीं बनना है। जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको एक प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है। अगर आप प्लानिंग भी ढंग से नहीं करेंगे तो मेरे को नहीं लग रहा है आप सक्सेस हो पाएंगे। आपको अच्छे से प्लानिंग करनी है। आप सिलेबस देखो आराम से, समझो आराम से, फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जब आप सिलेबस को ही नहीं समझोगे तो फिर आप प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करोगे भाई। हाँ, कंटिन्यू करें। देखो उसके बाद दे रखे आपके विद्यालय विषय, जिसमें हिंदी दे रखा है। हिंदी में बात करें तो शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, सारी चीज़ें दे रखी है। समास दे रखा है, संधि दे रखी है, शब्द रूपांतरण दे रखा है, शब्द अशुद्धि दे रखी है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ दे रखी है। ये सारी क्लासें मैं आपके लिए यूट्यूब पर भी लेकर आऊँगा, लेकिन पहले 1K सब्सक्राइबर होने दो यार। मेरे 1K सब्सक्राइबर नहीं है यार, कब से मैं चैनल चला रहा हूँ। मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ भाई सब्सक्राइब करो। इसीलिए इंग्लिश की यदि बात करें तो आपको एक सजेशन देता हूँ। मेरा जो चैनल है माई B21, ठीक है, ये जो B21 चैनल है, इस पर मैंने एक कोर्स बना रखा है जिसका नाम है BE और S। यदि आप ये कोर्स कर लेते हैं, BS का कोर्स, तो आप मान के चलिए कि आपके इंग्लिश में ये सारा टॉपिक लगभग क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए मैं आपको वो कोर्स रिकमेंड करूँगा, और आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च या विजिट कर लेना। BS का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश सीरीज पूरा नाम है। ठीक है, तो आपके ये सारे टॉपिक लगभग क्लियर हो जाएंगे। इसमें टेंस अगर नहीं है तो इसके लिए मैं एक और न्यू कोर्स असाइन कर दूंगा। वॉइस और नरेशन के लिए भी एक न्यू कोर्स असाइन कर दूंगा। बाकी ये मैक्सिमम चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं गणित की। गाइस, गणित की यदि हम बात करें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप गणित में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से सवाल को कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे। यदि आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो अभी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहेगी। पूर्ण संख्या है, अभाज्य और भाज्य संख्या है, गणितीय मूल संख्या है, जोड़ बाकी गुणा भाग आपको आना चाहिए, भिन्न की अवधारणा की समझ आपको होनी चाहिए, दशमलव संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अभाज्य गुणनखंड करने आने चाहिए, HCF और LCM निकालना आना चाहिए, लाभ हानि निकालना आना चाहिए, सरल ब्याज आना चाहिए और चक्रवृद्धि ब्याज आना चाहिए, और अंत में यदि हम बात करें तो रेखाएं एवं कोण के बारे में आपको अच्छे से समझ विकसित होनी चाहिए। और विज्ञान की यदि बात करें तो गाइस मैंने कर रखी है वो BSc है ना, BSc कर रखी है, तो ये सारे टॉपिक मैं आपको क्लियर करा दूंगा। मैथ्स में कुछ और टॉपिक देख लेते हैं। कुछ समतलीय आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल, इसके अलावा ठोस आकृतियों के बारे में बोल रखा है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दे रखा है। ये आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान की यदि हम बात करें, अम्ल, क्षारक और लवण, तत्व और यौगिक मिश्रण, कक्षा 9 और 10, ठीक है, 9 और 10 की विज्ञान पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और अब तुम कहाँ से पढ़ोगे तो इसी चैनल पर कक्षा 9 के विज्ञान की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, नोट्स की सारी क्लासें देख लेना। बल तथा गति के नियम, उसके अलावा कोशिका की संरचना और प्रकार, ये अभी मैंने पढ़ाया है। कक्षा 9 के स्टूडेंट को पढ़ाया है, 5वां चैप्टर है। उसके अलावा जीवों में श्वसन और परिवहन किस प्रकार होता है, और जंतुओं में जनन, ये मैं कक्षा 10 को पढ़ाऊँगा, जंतुओं में जनन किस प्रकार होता है। तो अधिकांश आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपके लिए फ्री क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करूंगा इसी चैनल पर, तो आप मेक श्योर करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की। तो आपको जानकर खुशी होगी कि कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को मैं सोशल साइंस भी पढ़ाता हूं, जिसमें पॉलिटिकल, हिस्ट्री, उसके अलावा बहुत सी सब्जेक्ट मैंने इंक्लूड कर रखी है।
भूगोल भी पढ़ाता हूँ, है ना। राजस्थान एक परिचय, यानी कि राजस्थान के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, मुगल साम्राज्य के बारे में पता होना चाहिए, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए, और पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, वनस्पति, वन्य जीव संरक्षण, सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान में किस प्रकार कृषि होती है, यार 6वीं 7वीं के टॉपिक है ये, तुम आराम से पढ़ सकते हो। भारतीय संविधान, इस पर तो मैंने स्पेशल सीरीज बना रखी है, बहुत ही ज़बरदस्त, है ना, भारतीय संविधान पर। तो देखना आप, और नहीं देख सको तो क्लास 12th का मेरा एक कोर्स है, आओ से मतलब राजनीति विज्ञान से संबंधित है, तो आप उसको देख लेना, है ना। नेक्स्ट, राजस्थान का संविधान निर्माण में किस प्रकार योगदान रहा, यहाँ से कौन कौन से लोग गए जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया। इसके अलावा राजस्थान में लोक प्रशासन किस प्रकार चलता है, इसके बारे में भी आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, सिलेबस बहुत बड़ा है गाइस, सिलेबस पढ़ने में इतना समय लग रहा है, तो आप सोचो इसको कंप्लीट सिलेबस करने में कितना टाइम लगेगा, पूरा कोर्स करने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन मैं तो तैयार हूँ भाई, इस पूरे कोर्स पर आपको सारा वीडियो अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन आप छाती गाड़ी रखना, ठीक है। नेक्स्ट, शैक्षणिक रीति रिवाज की यदि बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आती है हिंदी। हिंदी में हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सारा आ जाएगा। उसके अलावा हिंदी शिक्षण में किस प्रकार की चुनौतियाँ आती है, हिंदी भाषा शिक्षण के कौन कौन से उपागम है, हिंदी शिक्षण अधिगम में कौन कौन सी सहायक सामग्री चाहिए होती है, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन विधियाँ कौन कौन सी है, और निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार किया जाता है। इंग्लिश की बात करें तो टेंशन इस मत लो, इस पर मैं अलग से आपके लिए पूरी क्लासेस लेके आऊँगा, ठीक है, और सारे टीचिंग मेथड इसमें पढ़ लेंगे। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी मैं आपके लिए सारे टीचिंग मेथड लेकर आऊँगा। ये सारे जो टॉपिक है इनको हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये हूबहू सिलेबस मैंने लिखा है। लिखने से क्या होता है कि सिलेबस दिमाग में छप जाता है, और सिलेबस दिमाग में जो छप गया तो मज़ा आ जाएगा। आप चाहे तो इसे उतार सकते हैं, कॉपी बना लें सिलेबस की, फिर उसमें टॉपिक पढ़ते जाएँ, टिक लगाते जाएँ। सामान्य विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की शिक्षण विद्या है, उसके अलावा मूल्यांकन विद्या है, सहायक सामग्री है, उपचारात्मक शिक्षण है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सेम है सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन में भी ऐसे ही होगा। इसमें भी अपन इसकी संकल्पना, सहायक सामग्री, इसमें कौन कौन सी समस्या आती है, मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा आता है शैक्षणिक मनोविज्ञान। लगभग 20 नंबर का टॉपिक ये हमारे रहता है, और इसमें मनोविज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी, बाल विकास के बारे में जानकारी, वंशानुक्रम का, वातावरण का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, व्यक्तित्व मापन किस प्रकार किया जाता है, अधिगम को किस प्रकार प्रभावित हो जाता है, अधिगम को किस प्रकार हम ठीक ठाक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये मनोविज्ञान के कुछ और टॉपिक दे रखे, मनोविज्ञान पर मैं आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आने वाला हूँ। सूचना एवं तकनीकी, ठीक है, इसके कुछ 1 2 3 4 बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। तो इन चारों टॉपिक को आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो, और नहीं कर सकते तो इस पर भी मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स लेकर आने वाला हूँ। तो गाइज, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं मेरे साथ साथ इस वीडियो को देखते हुए, और आपने बिल्कुल बोरियत फील नहीं की है, तो आपके लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। पहली बात, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है अपने आप को। अगर आप मेरे साथ अपनी रीट की तैयारी करना चाहते हैं तो रजिस्टर कहाँ पर करना है आपको, SCIENCE, ठीक है, साइंस BE 21, ये देख लेना, साइंस BE 21। इस कीवर्ड को गूगल पर सर्च करना है, आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी। उस वेबसाइट के होम पेज पर एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर एज स्टूडेंट, तो आप वहाँ पर आराम से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। पहली बात, क्योंकि अगर आप मेरे साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर के नोट्स मेरे को फ्री मिले, सर की जो कोर्स हैं वो मेरे को फ्री मिले, सर की टेस्ट सीरीज़ फ्री मिले, तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ रीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरी बात, आपको PDF कैसे मिलेगी? अभी मैंने बोला है कि मैं आपको हैंड रिटन PDF भी अवेलेबल कराऊंगा, उसके अलावा जो सेकंड PDF है उसको भी अवेलेबल कराऊंगा, यानी कि जो बोर्ड ने मेन PDF बनाई है वो भी अवेलेबल कराऊंगा। तो PDF डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करना है, आप बड़ी आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर? बिल्कुल फ्री नोट्स और टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि रीड के 15+ कोर्स आपको किस प्रकार लेने हैं। और अब यदि यहाँ तक आप मेरे साथ टिके हुए हैं, लगभग 25 मिनट हो चुके हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
क्योंकि अब तो आपका फ़र्ज़ बनता है। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको बहुत ही बेहतर मटेरियल यहाँ पर मिलता रहे। एक्चुअली ये उन स्टूडेंट के लिए जो ऑफलाइन पढ़ते हैं चैनल, लेकिन आपको भी मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ इस चैनल पर। ऑनलाइन स्टूडेंट को भी मैं इसी चैनल से इंटीग्रेट कर रहा हूँ। मल्टीपल चैनल मेरे अकेले के लिए मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है, और मेरे देख लीजिए 4 या 5 घंटे की ऑफलाइन क्लासेज रहती है, उसके अलावा भी मैं आपके लिए रीट सिलेबस का वीडियो लेकर आया हूँ और रीट की क्लासेज भी ऑर्गेनाइज करूँगा। तो आपके लिए तो नहीं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ये। तो आप इस चैलेंज को थोड़ा आसान कर दें। आप कुछ नहीं करें, 3 चीज़ें कर लें। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को शेयर कर दें, और सब्सक्राइब भी इसको ज़रूर करें। आपका अगर सपोर्ट अच्छा रहता है तो मैं मतलब छाती ठोक के कह सकता हूँ कि आपको रीट की प्रिपरेशन में इस चैनल पर कंप्लीट करा दूँगा। तो ये थी कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है कि रीट मेन एग्ज़ाम का सिलेबस। अब रीट प्री का सिलेबस भी यदि आपको चाहिए तो उससे रिलेटेड वीडियो बहुत ही जल्द अवेलेबल कराऊंगा। कौन कौन से कोर्स आपको फ्री मिलेंगे उसकी जानकारी भी मैं आपको भविष्य में अवेलेबल कराऊंगा, और आप अपने मन की बात जो भी है उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। तो ये थी हमारी वीडियो। अब मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।